कहीं ना कहीं हमारी बहुत नौजवान पीढ़ी में बहुत से लोगों को संस्कारों की जरूरत है। वो ऐसे जैसे भगवान। जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि हिमाचल के गवर्नर कविंदर गुप्ता जसरोटा विधायक राजीव जसरोटिया के निवास स्थान पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना भी की। हवन में भी जो है उन्होंने हिस्सा लिया और बड़ा ही अच्छा, जिस तरह से हमने आपको बताया कि धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो चल रहा था। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गवर्नर हिमाचल कविंदर गुप्ता का कहना था कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आया, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए, जिससे जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है जो गलत दिशा में चल रही है वो गलत दिशा में ना जाए, उन्हें एक अच्छा संदेश दिया जाए। गवर्नर जी यहाँ पर आए हैं, किस तरह से देखते हैं? धार्मिक कार्यक्रम था, बहुत ही आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। स्वामी रामस्वरूप जी जो हमारे धर्मशाला से ही हैं और लगातार वेदों का उपनिषदों का प्रचार करते हैं, तो उनका आज कठुआ में आना हुआ था। तो हमारे जो परम मित्र हैं श्रीमान राजीव जसरोटिया जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान में जसरोटा से एमएलए हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस यज्ञ में शामिल होकर के बहुत अच्छा भी लगा। और आज ज़रूरत है हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने की। विशेष करके मुझे जो पिछले कुछ दिनों में हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जंतर मंतर पर उसमें साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं हमारी बहुत नौजवान पीढ़ी में बहुत से लोगों को संस्कारों की ज़रूरत है। इस प्रकार से हमारी परंपरा की ज़रूरत है। जो लोग भटके हुए उनको मार्ग पर लाना, मुझे लगता है कि इस प्रकार के संत इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, जब हम अपनी संस्कृति को, अपनी जो परंपरा है उसको अपनाते हैं तो खुद ब खुद भारत के लिए हम काम करते हैं। और जब दूसरी प्रकार की जो विदेशी परंपराएं हैं उनको अपनाने का प्रयास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार के संतों का समाज में प्रचार करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके मार्गदर्शन से मैं अपने आप को ये धन्यवादी हूँ इनका कि यहाँ मुझे सौभाग्य मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ आने का भी जो निमंत्रण मिला था वो भी पूरा हो गया और संतों की वाणी सुनने का भी समय मिला। तो जैसा किस तरह से देखते हैं, जिस तरह आपने युवा पीढ़ी की बात की, तो कितने जरूरी है जिस तरह के ये कार्यक्रम, जिस तरह राजीव जसरोटिया जी करवाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी है? यहाँ पर एक तरफ युवा जो है जंतर मंतर में गलत बैनर लेके प्रदर्शन कर रहे थे, और जबकि यहाँ पर जो है एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये भी युवाओं के लिए ही इनका मकसद होता है कि युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जो है वो जागरूक किया जाए। बिल्कुल। देखिए, हमारी आज जब भारत की जो संस्कृति है, भारत के सनातन को, भारत के योगा को पूरा विश्व अपना रहा है, तो हम उससे क्यों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रही होगी हमारी शिक्षा प्रणाली में। नहीं, लेकिन 2020 की जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सब चीज़ें करने का प्रयास है। जब इस प्रकार की बदलाव या ट्रांजिट पीरियड होता है तो जब किया जाता है तो बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं। शीर्ष कार्यक्रम कहूँगा मैं इसे। श्री राजीव जसरोटिया जी ने, जो पूर्व वन मंत्री भी रहे, अभी एमएलए हैं, उन्होंने श्रद्धा से आयोजित किया है और वो बरसों से यज्ञ अवश्य कराते हैं। यज्ञ का मतलब होता है वैसे तो देव पूजा, संगतिकरण, दान। देव पूजा में माता पिता, अतिथि, परमेश्वर, ये सब आते हैं, आचार्य वगैरह, इनकी भक्ति करना वेदानुसार। संगतिकरण में गुरु के साथ जो ज़्यादा समय रह सकता है और वेद का ज्ञान ले सकता है। और दान श्रद्धा अनुसार होता है। तो इसका व्याख्यान और हमने समझाया
कि हमारी जो संस्कृति है, कल्चर जो है वो वेद है, 6 शास्त्र है, 9 उपनिषद है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है। इन ग्रंथों का अध्ययन संस्कृत भाषा सहित स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हमारी गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। हमारा देश विश्व गुरु, ज्ञान ही ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, योगाभ्यास का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान, ये सारे बंद हो गए हैं क्योंकि हमारी कल्चर ख़त्म कर दी गई। इसलिए दोबारा हमें संस्कृत भाषा और संस्कृत में लिखी हुई वेद शास्त्र, उपनिषद आदि जो महान ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन कॉलेजों में, स्कूलों में अति आवश्यक है। तरह से देखते हैं, अजय कविंदर गुप्ता जी भी आए हैं घर पे और बहुत अच्छा माहौल जो है वो देखने को मिला। ऑनरेबल गवर्नर साहब कविंदर जी का मैं बहुत आभारी हूँ और तमाम संगत की तरफ से इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस जो यज्ञ हमने अपने निवास स्थान पे जिसका आयोजन किया था इसमें शामिल हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही शामिल हुए, अक्सर मैं साल की 2 नहीं तो 1 तो यज्ञ हम करते हैं और कोई मेरे को ऐसा साल नहीं देखा जब कविंदर जी ना आए हों। ऑनरेबल आज गवर्नर साहब हैं तो उनका अपनी संगत की तरफ से, महाराज की तरफ से, क्योंकि आध्यात्मिक बात में ऑनरेबल गवर्नर साहब की भी रुचि है। और मेरे को वो दिन भी याद है जब ऑनरेबल गवर्नर साहब स्पीकर थे तो हम एक ही मैनी के पास रहता था और सुबह शाम हम हवन करके अपनी दिनचर्या सुबह शुरू हवन से करते थे और दिनचर्या समाप्त भी हम हवन से करते थे। मेरा और इनका हम महामंत्री इकट्ठे रहे और आज छोटे से निमंत्रण पे गवर्नर साहब का यहाँ आना, मैं आज के इस अवसर पर यही उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ।